हेलो स्टूडेंट्स। आज बेटा हम करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं बात करता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन COOH group in them या in it। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपने अंदर COOH ग्रुप को कंटेन करता है उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और इसे इस ग्रुप को हम बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एंड द नेम बिहाइंड दिस, इसमें दो ग्रुप होते हैं तब ये आपका इस तरह का ग्रुप बनता है। ये कौन सा ग्रुप है आपका? कार्बोनिल। और ये आपका हाइड्रोक्सिल। ओके, तो कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है CnH2nO2। CnH2nO2 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, चलिए अब सीधे बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके बेटा मोनो डाई ट्राई डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी दीज आर मोनो डाई एंड पॉली डेरिवेटिव्स। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम मोनो एसिड्स का मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल लें तो जैसे आपका HCOOH, जैसे आपका CH3COOH। यस, फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड आपके मोनो डेरिवेटिव्स हैं जिसमें एक कार्बोक्सिलिक मोनो एक मोनो का मतलब एक होता है, तो जिसमें एक COH ग्रुप प्रेजेंट होता है वो आपका मोनो डेरिवेटिव होता है। और ये मोनो डेरिवेटिव भी दो टाइप के हो सकते हैं। वन इज सैचुरेटेड एंड अनदर वन इज अनसैचुरेटेड। ओके, अभी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप की बात हो रही है बेटा। अगर एल्काइल ग्रुप सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्काइल ग्रुप अनसैचुरेटेड है तो अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ CH3COOH, इट इज अ सैचुरेटेड। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जो है आपका सैचुरेटेड है। अगर मैं कहता हूँ कि वही CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, तो ये आपका क्या हो गया? अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, क्लियर है? जहां पर एल्काइल ग्रुप सैचुरेटेड होगा वो सैचुरेटेड, जहां पर एल्काइल ग्रुप अनसैचुरेटेड होगा वो अनसैचुरेटेड। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं। आपके मोनो डेरिवेटिव्स हमारे हो गए, उसके बाद हम बात कर सकते हैं डाई या ट्राई डेरिवेटिव्स की, है ना। डाई डेरिवेटिव्स की बात कर लो। फॉर एग्जांपल आपका CH2COOH सिंगल बॉन्ड CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH2COOH, यानी जिसमें एक से ज्यादा, यानी दो डाई का मतलब दो, तो जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो आपके डाइबेसिक या डाई डेरिवेटिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। क्लियर है भाई? या फिर हम कह सकते हैं पॉली डेरिवेटिव्स। तो पॉली यानी जिसमें दो से ज्यादा होता है,
तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल ही जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल CH2COOH, सिंगल बॉन्ड COOH and single bond CH2COOH. These are the polyderivatives. तो क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है बेटा आपको, एरोमेटिक और एलिफेटिक से अलग। एलिफेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, मोनो डाई ट्राई डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। उसके बाद आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से दे सकते हो। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में आप किसी भी एरोमेटिक रिंग पर COH ग्रुप जो होता है वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यहाँ पर ये मोनोडाई डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन एंड दिस वन। Salic acid and benzoic acid are the example of mono and di derivatives. Okay. तो क्लासिफिकेशन में आपको सिर्फ वही पढ़ना होता है जो ऑलरेडी आप पढ़ते आ रहे हो कि भाई एलिफेटिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। एलिफेटिक में मोनो डाई पॉली डेरिवेटिव्स होते हैं और एरोमेटिक में भी सेम मोनो एंड डाई डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बेटा नोमेनक्लेचर की बात करो तो हम सीधी बात यह है कि हम नोमेनक्लेचर दो तरीके से करते हैं, आपको पता है। जैसे कि आपको पता है, एक तो क्या आपका कॉमन नोमेनक्लेचर और दूसरा IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है। अब कॉमन नोमेनक्लेचर में आप सफिक्स जोड़ते हो। जब हम कॉमन नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो आप उसमें एक सफिक्स जोड़ते हो, IC एसिड, इक एसिड, जो आप मतलब जहां से उसका सोर्स होता है। हमें पता है कॉमन नोमेनक्लेचर क्या होता है, हम ये तो सोर्स का या फिर उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसका नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ HCOOH, इसका नाम हम देते हैं फॉर्मिक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड का नाम कैसे बना है? क्योंकि ये एसिड स्पेशली फाउंड जो होता है वो रेड आंट में होता है। कहाँ कहाँ से होता है? रेड आंट्स में होता है, और जिनका लैटिन नेम जो होता है फॉर्मिका होता है, तो उसे फॉर्मिक एसिड कहा गया है। ऐसे ही एसिटिक एसिड का जो सोर्स होता है वो या उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो एसिटिक कह लीजिए एसीटम की जैसी होती है, CH3COOH। तो इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। ये लैटिन नेम एसिटम से ड्राइव हुआ है, जो विनेगर लाइक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है ना। अगर हम कॉमन नेम की ओर चलते हैं, तो कॉमन नेम इसके या तो सोर्स के हिसाब से या फिर प्रॉपर्टी के हिसाब से नाम रखे जाते हैं। अगर मान लो हमारे सोर्स और प्रॉपर्टी ना पता हो तो हम कैसे नाम लिखेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ CH3 CH2 CH2 COH, तो जनरली 1 2 3 4 4 के लिए हम ब्यूटायरिक एसिड इज द कॉमन नेम ऑफ दिस। अगर मैं इसका एक डेरिवेटिव लूं CH3 CH2 CH CH3 एंड COH, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन। यानी फंक्शनल ग्रुप से जो एडजेसेंट जो कार्बन होगा वो अल्फा, उससे एडजेसेंट बीटा और उससे एडजेसेंट गामा। लॉन्ग चेन को हम देखते हैं यहाँ पर, और ये आपका साइड चेन में होता है। क्या होगा? अल्फा मिथाइल, मिथाइल ग्रुप जो है अल्फा कार्बन पर है, अल्फा मिथाइल ब्यूटायरिक एसिड। तो कॉमन नेमिंग में हमें ये चीज ध्यान रखनी है, अगर मान लो सोर्स और उससे प्रॉपर्टीज के बेस से हमें नाम नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, उनका अल्फा बीटा गामा की नेमिंग करके
नाम रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है, फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ जो अटैच होगा वो अल्फा कार्बन, अल्फा से जो अटैच होगा वो बीटा, और बीटा से जो अटैच होगा वो गामा। यहाँ पर भी वही है बेटा, लॉन्ग चेन आपको यहाँ पर भी देखनी होगी। क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आईपीएसी नेमिंग की, तो आईपीएसी नेमिंग का आपको आईपीएसी नेमिंग का आपको जो है वही रूल फॉलो करना है, सिलेक्शन, रैंकिंग एंड नेमिंग। यस, तीन रूल आपको वही फॉलो करना है, सिलेक्शन, सेकंड रैंकिंग एंड थर्ड वन इज नेमिंग। और यहां पर भी आपको अपने सिलेक्शन को, इसका सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, रैंकिंग वेयर इज द रैंक, जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसके उसे लोएस्ट रैंक होना चाहिए। और नेमिंग, नेमिंग अकॉर्डिंग टू आईपीएसी रूल्स, या जहां पर हमें क्या करना है, आपका प्रीफिक्स, सफिक्स और मेजर रूट और प्रीफिक्स सफिक्स के बीच में रखना है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हमें लिया CH3COOH। तो यहाँ पर एक दो कार्बन की चेन है, दो कार्बन के लिए हम इथेन करते हैं। इस इथेन में से हमें ई रिड्यूस करना है और ओइक एसिड जोड़ना है। आईपीएसी में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हम जो सफिक्स लगाते हैं वो ओइक एसिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। तो क्या बना ये? इथेनोइक एसिड। क्लियर है बेटा? क्या बना? इथेनोइक एसिड। या फिर हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। चलो हम कोई डाई डेरिवेटिव्स का एग्जांपल लेते हैं। COOH, CH2, CH2 एंड COOH। ओके, ये डाई डेरिवेटिव्स है। इसका नाम क्या होगा? एक दो तीन चार कार्बन की चेन है, तो चार कार्बन के लिए हम क्या लगते हैं? ब्यूटेन। अब रैंकिंग की बात करें तो यहां से स्टार्ट करें तो ये वन, यहां से स्टार्ट करें तो वन, और ये फोर। ओके, तो क्या होगा? ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। ब्यूटेन 1,4 डाइक ओइक एसिड। क्लियर है? चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं, इसमें कोई डेरिवेटिव जोड़ देते हैं और साइड चेन जोड़ देते हैं, या फिर COOH, CH2, CH, CH3, COOH। ओके, तो 1 2 3 4, तो चार कार्बन की चेन है, ब्यूटेन बना। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है, इसका मिथाइल है तो ये 2 मिथाइल हो जाएगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। ओके, 2 मिथाइल, दूसरे कार्बन मिथाइल ग्रुप है। अब मिथाइल ग्रुप के अकॉर्डिंग हम रैंक करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको बेटा पता होनी चाहिए। चलिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, या फिर कोई और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है आपका ये, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो कि जो आपका कंपाउंड है, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पर आपका CH2 COH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसे आप कैसे लिखोगे? मैंने आपको बताया हुआ है पहले से ही, हम पता चले, हमें पहले से ही पता है कि अगर एक कार्बन है तो उस बेंजीन रिंग को हम प्रेफर मानते हैं, उसे हम मेजर रूट मानते हैं। लेकिन एक से ज्यादा कार्बन है तो बेंजीन रिंग को हम साइड चेन में लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो कार्बन की चेन है, एक दो, और पहले कार्बन तो ये है, दूसरे कार्बन पर क्या हुआ? दूसरे कार्बन पर फिनाइल ग्रुप हुआ। बेंजीन रिंग के लिए सफिक्स जो होता है, प्रीफिक्स जो होता है, फिनाइल ग्रुप होता है। तो हम इसे लिखेंगे 2 फिनाइल, यानी दूसरे कार्बन पर फिनाइल ग्रुप है। फिनाइल ग्रुप मतलब बेंजीन ग्रुप। ओके, इथेनोइक एसिड।
इज दैट क्लियर? तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, अगर हम बेंजीन रिंग का ही लें और एक तरफ COH ग्रुप डाल दें और दूसरी तरफ NO2 ग्रुप डाल दें, तो क्या होगा? पहले कार्बन पे ये है, दूसरा तीसरा, तीसरे कार्बन पर है नाइट्रो ग्रुप, तो 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओके, दिस वन, आपको ये चीजें याद रखनी है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ COOH ग्रुप। ओके, COH ग्रुप में अगर हम देखते हैं बेटा, ये ग्रुप कुछ इस तरह से होता है, यानी ये जो कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो तीनों का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 का होगा, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, एंड द ऑक्सीजन, बोथ ऑक्सीजन कंटेन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, अब क्या होता है कि जब इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है एंड ऑक्सीजन हैज जो ऑक्सीजन है आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर सकता है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है तो क्या बनता है बेटा? जाहिर सी बात है कि आपका जो ये कार्बन होगा उससे इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। यस, ये वाला ऑक्सीजन अब इससे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अगर ये इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अपनी इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है बिकॉज CO नेगेटिव इज द रेजोनेटिंग स्टेबल आयन। क्लियर है? CO नेगेटिव रेजोनेटिंग स्टेबल आयन। अगर मैं CO नेगेटिव आयन की बात करता हूँ, मैं इस आयन की बात करता हूँ, तो इट इज द रेजोनेटिंग स्टेबल बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, तो इजीली प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, इसी वजह से इनका एसिडिक कैरेक्टर जो है, एसिडिक नेचर इसी वजह से शो होता है, या कह लीजिए एसिडिक प्रॉपर्टी इसीलिए शो करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्लास में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।